सामने एक शख्सियत के बारे में जिक्र करने आज जा रहे हैं जो कि खुद ही बेमिसाल हो, चाहे किरदार हो या अखलाक, जो नूर आमिना के रक्त जिगर अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद के गुफ्तगू करने जा रहे हैं। समाअत फरमाइए। उनके पाए नाज उनके दस्तबाजो मौजज़ात, मुस्तफा की ज़ात का हर एक पहलू मौजज़ात। वो हसे आलम है सर को रोए आलम रो पड़े, वो हसे आलम है सर को रोए आलम रो पड़े। मुस्कुराहट मौजज़ात एक आंसू मौजज़ात, मुस्कुराहट मौजज़ात एक आंसू मौजज़ात। मोहतरम सामाईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कानून है कि जब दुनिया में गुमराही छा जाए, ये दुनिया के गुमराही काले बादल छा जाए, कुफ्र शिरक आम हो जाए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत पैगंबर को भेजते हैं। वो पैगंबर कौन है? अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आते हैं तो सारे गुमराही हट जाते हैं, गुमराही के काले बादल हट जाते हैं। यही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजिज़ा। नबी का लब पर दो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, जो हिजरे तैबा में अद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। नबी तो साई सभी है आला, है रुतबा जिनका अज़ीम वाला, है रुतबा जिनका अज़ीम वाला। मगर जो आखिर में आमीना का ओला लाया, कमाल आया, ओला लाया, कमाल आया। मुअज़्ज़िज़ सामिईन किराम, तारीख का मुताल्लुक करेंगे तो आपको ये नजर आएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ये झंडा मैं उस एक आदमी को दूंगा जो जिसके हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत पता लिख के रखा है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे भी मोहब्बत करता है। जब ये बात सारे असहाबे के दरमियान धूल की तरह फैल गई, उस वक्त सारे असहाबी लोग मन ही मन सोचने लगे कि काश ये झंडा मेरे हाथ में आ जाए। दूसरा दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबी लोग सारे असहाबी लोग एक साथ बैठे, उस वक्त फैसला करने के लिए बैठे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे असहाबी लोग अपने पैर को लंबा करने लगे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखे और उनके हाथ में वो झंडा दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो फैसला कुछ अलग ही था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला यूं था कि वो झंडा अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया जाएगा। और जब ये बात ज़ाहिर हुआ तब असहाबी लोग ये बोलने लगे कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आँख का बीमारी है, ये कैसे होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते हैं और आँख में हाथ डालते ही अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बीमारी वो शिफा हो जाती है। यही है शेर मर्दा शेर यज़दा के मौज़ात। शाहे मर्दा शेरेज़ा कुव्वत परवरदिगार, शाहे मर्दा शेरेज़ा कुव्वत परवरदिगार। मैदान में आ गए तो फिर खुल के बात हो, मैदान में आ गए तो फिर खुल के बात हो। मैं तो अली के साथ हूँ, मैं तो अली के साथ हूँ, किसके साथ हो। हैदर 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 मौला अली अली मौला, अली हैदर मौला हैदर मौला, अली अली मौला। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का खुद चेहरा बिगड़ जाता है। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का खुद चेहरा बिगड़ जाता है। अली का किरदार ना समझ है मुनकिर, अली का किरदार ना समझ है मुनकिर। अली के हाथ से पेपर उखड़ देता है। हैदर हैदर
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा मौजूद थे, लेकिन जो दूसरे अंबिया किराम है उनके पास फर्दन मौजूद थे, और जो फर्दन मौजूद थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वजूद में मौजूद था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे मशहूर मौजूद यह है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक लकड़ी लाते हैं मिंबर के लिए, तो मस्जिद नबविया में रख देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आके खुतबा करने लगते हैं, और जब खुतबा करने लगते हैं तो और लकड़ी रोने लगती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को पूछने पर उसका जवाब यूं था कि आप जुदा होने पर मेरा बर्दाश्त नहीं होगी। ये कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लकड़ी को बोले कि तुम जन्नत की एक लकड़ी बन गई हो। ये फैसला सुनकर लकड़ी बहुत खुश हो गई, और यही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मौजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे मुदरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे मुदरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, कह दिया तो हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, तो यही थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद। तो यही कह के हम हमारे गुफ्तगू को ये पर खत्म करना चाहते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने हक का जुस्तजू करने वाला, यकीन और ईमान का तलाश करने वाला, जिसने हक को पाने के लिए दरबदूर हुआ, हर मज़ाक का जायज़ा लिया, लेकिन उसका दिल को मुतमईन नहीं हुआ, उसे किसी भी जगह में सुकून नहीं मिला। तो आज मैं आप लोगों के सामने उस शख्स का दास्तान सुनाने वाला हूँ, जिसका मौजू है भटका हुआ मुसाफिर हिदायत की तरफ। ये भटके मुसाफिर की है ये सदा, ये मौला मुझे अपने दर पर बुला। ये भटके मुसाफिर की है ये सदा, ये मौला मुझे अपने दर पर बुला। गुनाहगार इंसान हूँ इसका दर, मेरे मौला फिर भी हूँ बंदा तेरा। मेरी जुस्तजू
हैं कि हज़रत सलमान फारसी ने हक और नूर को तलाश करने के लिए इराक से मुल्क शाम पहुंचने के बाद एक पादरी का हाथ में ईसाई मज़हब कबूल कर लिए, लेकिन ईसाई मज़हब कबूल करने के बाद उनके दिल को सुकून मुयस्सर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो जिस पादरी का हाथ में ईसाई मज़हब कबूल किया था वो दुनिया में ऐश परस्त था, वो लोगों का नाम मार खा रहा था और लोगों के दीन के नाम पे झूठ बोल रहा था। जब वो पादरी मर गई तब सलमान फारसी ने उनका सारा पुल खोल के रख दिया और लोगों को कह दिया कि सच्चा राहिब नहीं था बल्कि लोगों को धोखे में रखता था। फिर उन्होंने हक की तलाश करने के लिए सरजमीन यस्रिब की तरफ रवाना हो गए। करनाल देश छोड़ा, बातिल से मुंह को मोड़ा, अकदी से रिश्ता जोड़ा, सलमान फारसी ने करनाल देश छोड़ा, बातिल से मुंह को मोड़ा, अकदी से रिश्ता जोड़ा, सलमान फारसी ने इराक शाम आए, फिर शाम से नवाए, बदरा को रास्ता मोड़ा, सलमान फारसी ने उस राहिब के बाद एक सच्चा राहिब और ईमानदार राहिब ने जन्म लिए। वो लोगों को हाकी की दावत की तबलीग करता और हमेशा आखिरी सरजमीन यस्रिब में होने का दावा करता और फरमाता नबी आखिर यस्रिब में होगा। वो नबी आने के बाद कुफर और शिर्क का दौर खत्म होगा और पूरे दुनिया में आमन सुकून गहवारा कायम होगा और पूरे दुनिया में वहदानियत का झंडा लहराएगा। उस दौर के बाद उनके दिल में हक का जज्बा ज्यादा हो गए और फिर उन्होंने हक को पाने के लिए अज़म ले लिए। अज़म कर ले दिलो जा से तलाश नूर में निकला, हिदायत को तलब करके परेशान हाल थे सलमा, किसी दिन एक राहिब ने बशारत दी है सलमा को कि होगा जल्द यस्रिब में जूद हादिए अकबर, कि होगा जल्द यस्रिब में जूद हादिए अकबर, तो आके शेख बातिल को मिटा देगा ज़माने से, हिदायत फैल जाएगी जहां में जंगे आने से। सुना जिस दम में सलमान जो निकले जानिबे यस्रिब, तमन्ना दीद के लेकर वो निकले नूर के जानिब, वो निकले नूर के जानिब, वो निकले नूर के जानिब। आप वो यस्रिब में पहुंचने के बाद एक यहूदी के घर में खिदमत करने लगे और आखिरी नबी आने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए, तब मदीना के लोगों के कानों में ये खबर पहुंच गए। तब आखिरकार सलमान फारसी की उम्मीद पूरी हुई। तो एक वाक़या ये हुए कि एक रोज सलमान फारसी को लेके अंसार और मुहाजिर के दरमियान झगड़ा हो गए। अंसार में से बोले सलमान फारसी हम में से है, मुहाजिर में से बोले नहीं सलमान फारसी हम में से है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शान को बुलंद करते हुए फरमाए सलमान फारसी अहले बैत में से है। सलमा की शान और शौकत की क्या बात है, सलमा की शान और शौकत की क्या बात है, बेशुमार प्यार आता का उन पर जोरे, बेशुमार प्यार आता का उन पर जोरे, पूछा जब साहबियों ने आकाश है, पूछा जब साहबियों ने आकाश है, अरे बच्चे सलमा अबू हो चुके, अरे बच्चे सलमा अबू हो चुके, सलमा की शान और शौकत की क्या बात है, सलमा की शान और शौकत की क्या बात है, सलमा की शान और शौकत की क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। So, fishing.